पिछली सरकारों की अपेक्षा अभी चल रही है योगी जी की सरकार। क्या 2022 में योगी जी की सरकार रहेगी या अखिलेश भैया आएँगे या मायावती की सरकार बनेगी? अब देखिए जो भी हो लेकिन योगी जी छात्रों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। हम हैं स्टूडेंट और ना कभी आज तक कोई वैकेंसी क्लियर की है। अखिलेश सरकार जो थी वो बेस्ट लगती है। अभी योगी जी जहाँ तक बताते हैं कि इस अपने शासन काल में गुंडाई कम कर दिए हैं, तो क्या आप इसको मानते हैं कि गुंडाई कुछ कम हुई है? हाँ, गुंडाई कम हुई है। बात करने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग ना जॉब पे जा सकते हैं, घर में बैठे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम चली रही है। देखिए, अगर योगी जी को देना हो तो मैं उनको 7 अंक दूँगा ही। आगामी विधानसभा 2022 इस समय 8 महीने के बाद होनी है और अभी मैं खड़ा हूँ पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के हसनगंज गांव में, जहां चलते हैं हम यहाँ के प्रधान जी से मिलते हैं और यहाँ की जानकारी लेते हैं कि क्या विकास हुआ है, किस तरह के की सारी कार्य हो रहे हैं। ये जो है सामने राजेंद्र निषाद जी हैं और उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि गांव के विकास के बारे में वो कुछ बताएं हमसे। मेरा नाम राजेंद्र निषाद है। मैं ग्राम पंचायत जंगल धुतल का प्रधान हूँ। इस बार जीता हूँ। सर ये जानना चाहेंगे, ये हसनगंज क्षेत्र है और यहाँ पे इस सरकार में अभी आपको मई में ही आप जीत के आए हैं, तो विकास की गति क्या है और आगामी आपका क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र आता है पिपराइच विधानसभा क्षेत्र है, तो आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है अपने विधायक जी से क्षेत्र के जो हैं, और कार्य की प्रगति क्या है, गांव का विकास किस तरीके से करवा रहे हैं? अब देखिए, चुनाव जीतने के बाद हमने देखा है इधर सबसे पहले तो समस्या हमारे यहाँ थी कोविड-19 की वजह से पूरा प्रकोप था गांव पंचायत में, जिसके लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई थी, वो आशा और सब चिन्हित करे थे सब मरीजों को, और उसके बाद दवा का किट उट भी वितरण हुआ और उसके बाद हम लोगों ने टीकाकरण अभियान चलाया, जिसमें लगभग 20-25 दिन टीकाकरण चला है यहाँ जंगल धूसर पे। और अधिकांशतः टीकाकरण हो गया है। टीका सभी मतलब लोगों को लग गया, कुछ % बाकी है। और विकास के मायने में जैसे जो सीजन रहता है, पीक सीजन रहता है गांव में काम कराने का, उस सीजन तक तो चुनाव और ये ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव होते रहे। और उसके बाद जब हम लोगों को ये डोंगल खाता उता मिला खुला, बरसात होने की वजह से अभी कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। अभी आपके साथ यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं, कोई ना कोई कार्य लेकर ही प्रधान जी के पास आता है, ताकि उसमें आप कितना इनको देखिए, हमारे पास समस्या तो बहुत आ रही है। जैसे तमाम कॉलोनियों में जल भराव की समस्या है। जैसे ज़मीन नीची ऊँची ज़मीन है, डीलर ज़मीन वो बेच के कॉलोनियाँ बना देते हैं, बना कर अपना पैसा लेके निकल लेते हैं। अब बाकी समस्याओं के लिए लोग हमारे पास आते हैं। अब हम उन लोगों की समस्याओं को, जैसे नाली है, खड़ंजा है, उनकी समस्या को लेकर के हम अपने कार्य योजना में डाल रहे हैं, प्रस्ताव बनवा के कार्य योजना में डाल रहे हैं, और कार्य योजना में जब पड़ जाएगा उसके बाद उनका हम काम शुरू करवा देंगे। इस समय योगी जी की सरकार है, आपके गांव को बिजली कितनी मिल रही है पहले की अपेक्षा? पहले भी आपने देखा होगा, चूंकि इसी गांव के निवासी हैं आप, तो पूर्व में क्या बिजली की स्थितियां थी, अब क्या हैं, इसके बारे में भी कुछ बताएं। शुरू में तो बिजली सही मिली, लेकिन अब इस समय कटौती ज़्यादा है। अब चाहे फाल्ट के बहाने, चाहे और कोई किसी के बहाने, लेकिन कटौती ज़्यादा है। पहले शुरू योगी जी आए थे, शुरू में तो कितने घंटे बिजली मिल रही है इस समय अपने गांव को? बिजली मिल रही है, लेकिन तब भी 7-8 घंटे तो कट ही जा रही है, किसी न किसी बहाना 7-8 घंटे कट रहे हैं। ठीक है या पहले का अपेक्षा अब गड़बड़ हो गई इस समय। हाँ, इधर जब से योगी जी की सरकार आई, नहीं, सरकार नहीं, इधर इस समय बता रहे हैं करीब। हाँ इस समय हाँ हाँ, 2-4 महीने से, हाँ 2-4 महीने से ये समस्या आई है, नहीं तो पहले सही थी एकदम, बिजली सही में। यहाँ पे और भी तमाम लोग बैठे हुए जो चीज गांव के ही निवासी हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? अतुल पाल अतुल पाल। जी। किस वजह से आए थे आप? रोड के संबंध में, रोड खराब है और छत वो पूरी तरह पानी लगा है, जलभराव है और किसी के द्वारा कब्जा किया गया है। कहाँ पे रहते हैं आप? रेहाड़ टोला, न्यू हैदरगंज कॉलोनी। हाँ तो रोड की समस्या लेके जी आए? जी।
अवगत हाँ। कराने के लिए। बिल्कुल। और बताइए इस समय जहाँ पिछली सरकारों की अपेक्षा अभी चल रही है योगी जी की सरकार, क्या 2022 में योगी जी की सरकार रहेगी या अखिलेश भैया आएंगे या मायावती की सरकार बनेगी? अब देखिए जो भी हो लेकिन योगी जी छात्रों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। हम हैं स्टूडेंट और ना कभी आज तक कोई वैकेंसी क्लियर की है। तो बेस्ट तो हमको 2015 में ही लगा था, जो उसके पहले जो सरकार थी 2000 अखिलेश सरकार जो थी वो बेस्ट लगी थी। मायावती क्यों नहीं हो सकती? अब मायावती का नहीं, अब जो भी हो लेकिन बेस्ट तो अखिलेश युवा हैं, इस वजह से अखिलेश ही बेस्ट लगे हमको। अभी योगी जी जहां तक बताते हैं कि इस अपने शासन काल में गुंडाई कम कर दिए हैं, तो क्या आप इसको मानते हैं कि गुंडाई कुछ कम हुई है? हाँ, गुंडाई कम हुई है। देखिए, जैसे कि अखिलेश यादव जी थे, वो थोड़ा शिक्षा क्षेत्र में थे कि वो लोगों को वैकेंसी निकालते थे। हम पर्सनली ये है कि हम लोग 2-2 बार 3-3 बार वैकेंसी डाले, उसका कोई अपडेट ही नहीं हुआ अभी तक। लेकिन ये है कि योगी सरकार भी अच्छी काम कर रही है, किसी भी तरीके से। लेकिन वो क्या है कि घर जितनी चीज़ें हैं वो सब बाहर ही हो रही हैं, अंदरूनी नहीं जा रहे हैं लोग। अंदरूनी या अधिकारियों से किसी चीज़ का कंप्लेन लगाना, कुछ भी करना, ऐसा कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। और परेशान जनता हो रही है इस चीज़ को लेकर के। अब हमारी ही कॉलोनी में है कि अगर रास्ता नहीं है, अब हम लोग को क्या है कि हम लोग घर से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग ना जॉब पे जा सकते हैं, घर में बैठे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों की तो प्रॉब्लम चल ही रही है। योगी जी को क्या अंक देंगे आप 10 में? देखिए, अगर योगी जी को देना हो तो मैं उनको 7 अंक दूँगा ही। और अखिलेश भैया को? अखिलेश भैया को देखिए, उनके लिए मैं कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं बोलना चाहता हूँ कुछ। अ, मायावती जी के लिए? नहीं, उनको तो मैं तो बहुत छोटा था, मैं उनके बारे में जानता ही नहीं हूँ।